वंदे मातरम करता हुआ आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और जरा जोरदार तरीके से कहिए तो राम राम। सुबह सुबह यदि ईश्वर का नाम जोरदार तरीके से लिया जाए, कुछ ज्ञान की बात की जाए, खुश रहा जाए, हल्का फुल्का व्यायाम किया जाए और मधुर सा नाश्ता किया जाए, दिन अच्छा गुजरता है, आत्मविश्वास से गुजरता है, मन में शांति रहती है। जब मन में शांति रहती है तो जरा सी टक्कर से हम झगड़ते नहीं है, सड़क पर उतर कर मन प्रफुल्लित रहता है। हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र भी नहीं करते, किसी के विरुद्ध वैमनस्य भी नहीं रखते, अतः लोगों के हम प्रिय होते जाते हैं। कितना लाभ है राम राम कहने का और खुश रहने का। कल सोमवार है, आप में से बहुत सारे लोगों का कल उपवास भी होगा और श्रावण मास का सोमवार, वो भी पहला सोमवार, उसका पूजन तो आप सभी लोग अवश्य करेंगे और विशेष रूप से वह कन्याएं तो ये पूजन अवश्य करेंगे जिनको दूल्हा चाहिए, जिनको वर चाहिए, जो विवाह की आकांक्षी हैं अथवा जिनका विवाह हो चुका है और वह अच्छा वैवाहिक जीवन गुजरे, अच्छी गृहस्थी बने, इसकी आकांक्षी हैं। तो आज पहले सोमवार में क्या करना है उसकी हम लोग बातचीत जरूर कर लें, जिससे जब आप पूजन के लिए जावें तो आपको करना क्या है ये स्पष्ट हो। सावन का ये जो समय होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हुआ है वे शिव से उचित वर अथवा वधू मांगे, और जिनका हो गया और ईश्वर ना करे उसमें कोई परेशानी है, आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो भी शिव के दरबार में खड़े होकर हाजिरी लगाइए, प्रणाम कीजिए और शिव से उचित वर अथवा वधू मांगे। और जिनका हो गया और ईश्वर ना करे उसमें कोई परेशानी है, आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो भी शिव के दरबार में खड़े होकर हाजिरी लगाइए, प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए प्रभु सब ठीक करें। विवाह हेतु शिव जी की पूजा की जाती है युगों से, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो कन्याएं विवाह हेतु पूजा करना चाहती हैं, सोमवार में पूजा करना चाहती हैं, वह शिवलिंग की पूजा ना करके शिव जी के चित्र अथवा प्रतिमा की पूजा करें। विवाह के अनुष्ठान में शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती विवाह में, इसका अन्य कोई अर्थ मत लीजिएगा, सिर्फ विवाह के लिए वेद की पूजा की जाती है। इसलिए आप शिव जी का जो परिवार है वह उसकी पूजा आपको करनी है। यदि विवाह संबंधी कार्य आपके रुक रहे हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं, छोटे छोटे 12 शिवलिंग बनाकर इन्हें शिव प्रतिमा की बगल में रखकर वहां उनकी पूजा करें, लेकिन शिव जी का सब परिवार पूजन करना चाहिए। कैसे करेंगे, क्या क्या करना है यह मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य मुझे करना है और वह है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन का हाल बताने का। नहीं तो ये डांटेंगे बहुत। मेष राशि, अच्छी विचारधारा के व्यक्तियों का इस दिन समर्थन पाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई ऊर्जा और चेतना से भरपूर रहेंगे आप। एक सावधानी, किसी पर इस दिन हुक्म मत चलाइएगा, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, लाल रंग का कलावा अपनी दाहिनी कलाई में बांधे, काम पर जुट जाए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, आज कार्य स्थल पर स्नेह का वातावरण रहेगा, दिन उन्नति देने वाला है, अच्छे दिन का लाभ उठाइए। बस एक सावधानी लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा, इस दिन सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। उपाय, मंदिर में केले का दान करें, काम पर चल दें। मिथुन राशि, जरूरी दस्तावेज कहीं भूल सकते हैं, खो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अपने भोजन आदि का बहुत ध्यान रखें। भीड़ में जाएं तो थोड़ा सतर्क रहें, इन्फेक्शन ना पकड़ लेना इस दिन। सावधानी क्या रखनी है, शत्रुओं को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। और उपाय, गुड़ का दान करें। और स्वस्थ रहने का भी एक उपाय बता दूं, गुनगुने पानी में एक पूरा नींबू अच्छे से निचोड़कर तब काम पर चलिएगा, प्रभु ने चाहा इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। कर्क राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देता दिखाई दे रहा,
कार्य स्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सोच समझकर कोई काम कीजिएगा, निर्णय लीजिएगा या बात कीजिएगा। बस एक सावधानी, यात्रा में और वाहन चलाने में थोड़ा अलर्ट रहना होगा। उपाय क्या करना है, इस दिन कुछ पेय पदार्थ बांटिए, जैसे जल हो गया, जूस हो गया, दान इसका कीजिए। दोस्तों को बाहर, घर वालों को अंदर खूब पिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। अब पूजा आदि कैसे करनी है, आपने अब से प्रत्येक सोमवार क्या करना है यह जान ली। यदि धन के कारण या किसी की चुगली या षड्यंत्र के कारण बच्चों का विवाह नहीं होता है या रुक जाता है, तो एक काम कीजिए, शिवलिंग बनाइए। घर के बुजुर्ग या भाई उस शिवलिंग की पूजा करें। ठीक, वह बच्ची नहीं या वो बच्चा नहीं, घर का कोई बुजुर्ग या भाई उस शिवलिंग की पूजा करे। अब आप लोग एक चीज को लेकर बहुत प्रश्न करते हैं मुझसे, क्या शिवलिंग घर में रखा जा सकता है? 100% रखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिनका विवाह होना है, अब वह चाहे लड़की हो अथवा लड़का, वह भगवान शिव के चित्र या प्रतिमा की पूजा अवश्य करने इन 27 दिनों में करें, बहुत शिद्दत से। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल, आप लोगों का दिन कैसे गुजरेगा ये जानिए। सिंह राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा। एक सावधानी, वृद्ध जनों को परेशानी ना हो, आपकी वजह से ना हो, इस बात का तो विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए, काम पर चले, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कन्या राशि, रोगों से मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है, ऊर्जा का स्तर अच्छा है, लाभ में रहेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, बिजली के उपकरणों से सतर्कता बरतिएगा। और उपाय क्या करेंगे, लाल रोली का तिलक करें, दान करें। जो तिलक करेगा उसका भी कल्याण, जिसके करेगा उसका भी कल्याण। तुला राशि, युवा वर्ग भावनाओं में न बहे, मन में इस दिन नेगेटिविटी आ सकती है, मलिनता आ सकती है, आलस्य से बचना होगा। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन स्त्रियां पुरुष स्त्रियों से दूरी बना के रखें या बहुत सोच समझकर व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, जीवन साथी को उपहार दीजिएगा, उपहार न दे पाए तो चाय बनाकर पिला दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे जीवन साथी है ही नहीं। अब यदि है नहीं तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से किसी को भी दान करते हुए अपना काम शुरू कर दीजिए, तो जरूर कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी से कष्ट हो सकता है और इस दिन शत्रु भी आपके मुखर रहेंगे, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है, जोखिम भरे कार्य इस दिन मत कीजिएगा। उपाय, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब हमें कुछ और बातें जाननी है, क्योंकि अब से लेकर हर सोमवार हम यह पूजाएं करेंगे अपने अपने मंतव्यों के अनुसार। जैसे विवाह हेतु पूजा करने की क्या विधि है। लड़का हो या लड़की, वह भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करे, पवित्र वस्त्र धारण करके शांत भाव से एकाग्रचित्त होकर बैठे। अभिषेक के लिए गंगा का जल या नर्मदा का जल सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यदि यह ना हो तो किसी भी शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। इसके पश्चात सफेद चंदन, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प तथा शहद प्रभु को अर्पित कीजिए। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय का 1008 बार जप कीजिए। इच्छा और सामर्थ्य हो तो व्रत भी रहिए। यहां मैंने इच्छा की बात इसलिए कही कि बहुत सारे लोग भूखे रह ही नहीं सकते, और सामर्थ्य की बात इसलिए क्योंकि यदि आप गर्भवती महिला हैं, यदि आप बीमार व्यक्ति हैं, यदि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, तो यदि आपका शरीर अलाउ करे तब आप उपवास रखिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु भाव को समझते हैं। हठ योग अगली बार कर लीजिएगा जब आप स्वस्थ हो तो। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से यह पूजा करें और अपनी समस्या को भगवान भोलेनाथ के चरणों में डाल दीजिए। उनकी कृपा से अगले सावन से पूर्व
आपके कार्य अवश्य होंगे। यानी विवाह भी होगा या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उनकी कृपा से वह दूर भी होगी। अभी गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल भी तो बाकी है। धनु राशि, यह दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है और कुछ समस्याओं का निराकरण इस दिन होगा। सावधानी रखिएगा। समस्याओं से सावधानी क्या है? इस दिन अनुचरों से, अपने जूनियर सबॉर्डिनेट से इस दिन सावधान रहें। उपाय क्या करना है? बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें। फोन से ही कर लीजिएगा, कुछ अच्छी बात करें, अच्छा होगा। मकर राशि, वाणी के कारण कुटुंब में अनबन रहेगी और नेत्र संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। एक सावधानी आवश्यक है, किसी पर कोई तंज मत करिए। इस दिन किसी पर कोई कटाक्ष मत करिए। स्वयं की गलतियों को ही देखिएगा, स्वयं का विश्लेषण कीजिएगा। उपाय क्या है? पक्षियों को गेहूं डालें, पानी उनको पिलाएं तो वो सब ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी धन संबंधी कोई बड़ा जोखिम मत उठाइएगा। कुंभ राशि, इस दिन तो आप पर श्री की कृपा रहेगी। आप अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, आपके कार्य सिद्ध भी होंगे। यदि कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो ये दिन अच्छा है, शुभता देने वाला है, जरूर कार्य कीजिएगा। बस एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन भाई बहन से झगड़िएगा नहीं तो कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। उपाय क्या करना है? साबुत मूंग की दाल का दान कीजिए, किसी गरीब को कर दीजिएगा आज। मीन राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई समस्या आ सकती है। ध्यान से चलने वाला दिन है, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस दिन मत कीजिए। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। कम से कम 11 बार तो कर ही दीजिए, फिर अपना काम प्रारंभ कर दीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब मेरा एक छोटा सा उपहार, जिनका भी आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। पग पग पर समस्याएं आएंगी, बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में दरार आएगी, मन व्याकुल होगा। जहां काम कर रहे हैं वहां से भी, जहां रह रहे हैं वहां से भी उचटेगा और भ्रम की स्थिति बनेगी। 2016 की फरवरी तक सुनहरे मौके आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। अगर गलत निर्णय हो गया तो कई वर्ष भुगतना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? पहला उपाय यही है कि जो भी आप निर्णय लें वो लोगों के सलाह मशवरे से लें। जिसको भी आप इस योग समझते हैं उनसे अच्छी तरह राय मशवरा करें, बहुत डिटेल से सब चीजों को एनालिसिस करें, फिर अपना काम करें। दूसरी चीज, कोई नया काम मत शुरू कीजिएगा। और तीसरी बात, रिश्तों में धैर्य रखिएगा। चौथी बात, हर बृहस्पतिवार गरीब बुजुर्गों को भोजन दीजिएगा। पांचवी बात, गुरु, गाय और मंदिर की सेवा कीजिएगा। ये वर्ष भर करिए, प्रभु आपको जरूर लाभ देंगे। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, फिर शिव जी की स्वागत है अंतराल के प्रांत। चलिए वापस की बातचीत शुरू करते हैं। ये ईमेल आईडी जरूर नोट कीजिएगा, guru@itvnetwork.com। यदि कोई खास समस्या हो तो जरूर लिख भेजिएगा और नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा। बाकी तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वे आपकी परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझा दे। ओम। अनुपमा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम अनुपमा जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से चरण स्पर्श। चलो, आप सब लोग को बहुत खुश है। गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1978 और रात के 8:22 सुल्तानपुर यूपी। गुरु जी, मुझे उनके बारे में ये जानना है, एक तो उनका इष्ट देव उनके कौन है और मुख्य ग्रह क्या है, और वो कई बार बिजनेस कर चुके हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी, क्या वो कभी बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो किस चीज का करें,
और गुरुजी अपना मकान कब होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इनका मुख्य ग्रह जो है वह है शुक्र, और इनके जो इष्ट हैं वह गणपति हैं। जहां तक बिजनेस की बात, ये किसी के साथ जुड़कर कार्य करे बिना पैसे लगाए, यानी मैं यदि कहूं तो किसी के साथ वर्किंग पार्टनरशिप कर लें। जहां तक बाकी चीजों की बात है, एक चीज का इनको बहुत ध्यान रखना होगा, वह है इनका पेट की वजह से इनके हाल थोड़े से कमजोर होंगे, हृदय के भी और शरीर के बाकी हिस्सों के भी, जैसे खास तौर से उसमें हड्डियां आती हैं, हड्डियों का जोड़ आते हैं। इन दो चीजों का इनको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ ये रोजाना कर लिया करें, चाहे सुबह चाहे रात। और अब गुरु मंत्र, और जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि सावन भर मैं आपको शिव जी की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। श्रद्धा भाव से आप सुनिएगा, प्रभु कल्याण करें आपका। आज मैं आपको भस्मासुर की कथा सुनाता हूँ। भस्मासुर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया, और महादेव ने भस्मासुर से उसकी इच्छा पूछी, और भस्मासुर ने भगवान शिव से अमृत का वरदान मांग लिया। ऐसा असंभव था। ऐसी असंभव कामना को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा, परंतु भस्मासुर अड़ गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर अपना हाथ रखे वह वहीं जलकर भस्म हो जाए, इसीलिए उन्हें भस्मासुर कहते हैं, भस्म कर देने वाला असुर। शिवजी ने क्या करते, भोलेनाथ पिघल गए। उन्होंने उसको यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, और वह माता पार्वती पर मोहित हो गया। बाबा ने अपने लिए परेशानी मोल ले ली, और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने भगवान शिव को भस्म करना चाहा। असुर जो ठहरा। इस प्रयास में भस्मासुर जैसे ही भगवान शिव के सर पर अपना हाथ रखने के लिए बढ़ा, भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को ही भागना पड़ा। इसके बाद भस्मासुर महादेव का पीछा करने लगा। जहां जहां महादेव जाते वहीं वहीं भस्मासुर उनके पीछे पीछे पहुंच जाता। स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से बाबा परेशान हो गए, छुटकारा पाना चाहते थे। बोले भैया ये हटाओ इसे। कहते कहते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ये सब तो एक है, हम ही इनके नाम पर परेशानी मोल लेते हैं और झगड़ते हैं। विष्णु महादेव ब्रह्म सब एक है। तो वह उनके पास पहुंचे, अरे भाई इससे बचाओ मुझे। भगवान महादेव की इस समस्या को मिटाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर मोहिनी पर मोहित हो गया। तो बहुत सुंदर सा बन के आ गए वो, और वह उन पर मोहित हो गया, और उसने मोहिनी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तब विष्णु जी देखिए, तब मोहिनी ने भस्मासुर से विवाह करने के लिए भस्मासुर के सामने नृत्य कला सीखने की शर्त रखी। अब वो ठहरा असुर, दिमाग में उसके वो सारी बातें कहाँ आई, वह शर्त को मान बैठा और मोहिनी से नृत्य सिखाने को कहा। बस उन्होंने नृत्य सिखाने लगे। नृत्य सिखाए जाए सिखाते ऐसे तल्लीन कर दिया भस्मासुर को। और मोहिनी यानी भगवान विष्णु ने एक ऐसी मुद्रा उसे सिखाई जहां उसे अपना हाथ अपने ही सिर पर रखना होता है, जिसे ऐसे करके कोई सिखाया होगा स्टेप। अब वह तो मोहिनी के प्रेम में पागल हो चुका था भस्मासुर, तो वह इस वर को गया भूल। और जैसे ही भस्मासुर ने वो स्टेप किया, अब वो हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर भस्म हो गया। और बाबा को गहरी सांस आई, बोले अरे बाप रे बाप। ये जो है, इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वह वरदान या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो भगवान उसका विनाश स्वयं करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। कल मैं एक विषय ऐसा लेने वाला हूं
जो हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 45 दिन का सवाल है। मैं मंगल की बात आपसे करना चाहता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुन के अपने 45 दिनों का ध्यान रखिएगा, और साथ साथ बाबा की कथा और भी सुनेंगे। आज मैं चलूं? प्रभु कृपा प्राप्त कीजिए, थोड़ी देर शांत मन से उनका ध्यान कीजिए। उनको ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, सब कृपा देते हैं वो अपनी। चलो, राम राम, नमस्कार।